न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ टेल्स अस, ठीक है ठीक है ठीक है, थर्ड लॉ मोशन क्या बोलता है, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ जी, ठीक है, हम लोग कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। कंसिडर बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ये हो गया बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ठीक है। ये बुक जो है नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करेगा किस पे, टेबल पे, क्लियर है क्या। तो सरफेस पे एक्चुअली ऐसे नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट हो रहा है और ये बुक के ऊपर हो रहा है नॉर्मल फोर्स इधर एग्जर्ट, क्लियर है क्या। तो दिस नॉर्मल फोर्स विच इज एक्सर्टेड इज एक्चुअली एक्टिंग ऑन द सरफेस, यस और नो, क्लियर है क्या। इसीलिए ये बुक का फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, इसको mg से धरती माता खींच रही है, नॉर्मल इस पे लग रहा है और धरती माता पे ये बुक n लगा रहा है, समझ में आ रहा है सब, ठीक है। दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन। While moving on the ground, we exert a force by our feet to push the ground backwards. The ground exerts a force of the same magnitude on our feet forward, which makes us to move forward. हम लोग मूव भी कैसे करते हैं, ठीक है, लाइक व्हाट अ पर्सन डज इज फॉर मूविंग, है ना। ये जो है हम लोग जो है अपने, है ना, फीट से अर्थ को हम लोग पीछे ढकेल रहे हैं, क्लियर है क्या। और अर्थ जो है हमारे फीट के ऊपर इधर फोर्स लगा रही है जिससे कि हम लोग आगे जा रहे हैं, ऐसा में क्लियर है, यस और नो। ठीक है, इन द अबव स्टेटेड एग्जांपल वी ऑब्जर्व दैट देयर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ठीक है ठीक। In an interaction of two bodies A and B, the magnitude of reaction, that is force AB applied by the body on body A, is equal to the magnitude in action, that is the force FBA applied by the body on the body B. तो दो बॉडी है, ठीक है, मानिए कि दोनों बॉडी जो है ना, लाइक इन वन सेंस, इसे कहते हैं ध्यान से, ये दो बॉडी है और हम लोग इसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर है क्या। तो क्या होगा, दोनों बॉडी आगे बढ़ेगा, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ए बॉडी का डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, इस पे फोर्स एफ इधर लग रहा है और नॉर्मल एन इधर लग रहा है, और बी पे जो है कैसा हो जाएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, बी पे नॉर्मल इधर लग रहा है, क्लियर है क्या, समझ में। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो इंटरेक्शन हो रहा है, बी पे फोर्स इधर लग रहा है, ए पे फोर्स इधर लग रहा है, क्लियर है क्या। तो एक्शन और रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे व्हेन द सरफेस इज इन टच, कोई दिक्कत। द एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ऐसा नहीं कि एक्शन रिएक्शन आप एक ही बॉडी पे लगा दो, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि, है ना, ये mg इधर है, यस और नो, नॉर्मल इधर लग रहा है, और ये नॉर्मल सेम नॉर्मल अर्थ पे भी लग रहा है, यस और नो। अगर आप ये सेम नॉर्मल इस पे ही लगा दोगे तब तो ये एन और ये एन कैंसिल हो गया ना, mg रिजल्टेंट फोर्स हो गया, अरे सर में क्लियर है क्या। तो दे डोंट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दे विल एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, तो दो स्प्रिंग बैलेंस को अगर लेकर के हम लोग खींचेंगे तो दोनों जो है सेम फोर्स रिकॉर्ड करेगा, सेम वेट रिकॉर्ड करेगा, क्लियर है क्या, सर।
आगे बुक ऑन टेबल, इसका हम लोग डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं. द वेट दैट इज mg इज द एक्शन, और ये जो नॉर्मल है दैट इज द रिएक्शन. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? कोई दिक्कत? एक्चुअली ये गलत है. ये गलत है. ये टेबल है, ये बुक है. यस और नो? बुक जो है टेबल पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? mg. यस और नो? नहीं, ये गलत है. हाँ, नॉर्मल निकाल रहा है, नॉर्मल लगा रहा है. क्लियर है क्या? तो बुक जो है ना, तो अगर बुक का हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो बुक के ऊपर ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है और टेबल के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है. क्लियर है क्या? दीज बोथ आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. ठीक है? यस और नो? अब आप बोलिएगा mg जो लग रहा है, तो ये बुक जो है, ये बुक अर्थ पे है और ये अर्थ खींच रहा है इस बुक को, और इस अर्थ को बुक खींच रहा है. ये दोनों एक्शन रिएक्शन. ऐसे समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग पढ़े हैं क्या? लास्ट सेक्शन में है. ये देखिए Gm1m2/r² होता है. क्लियर है क्या? तो ये एक्शन है और ये रिएक्शन है. यस और नो? तो इसका ये mg है तो इधर भी mg फोर्स लगता है अर्थ पे, लेकिन अर्थ का मास बहुत है इसीलिए अर्थ को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग का मास कम है इसीलिए हम लोग को फर्क पड़ता है. क्लियर है क्या? तो इसीलिए जो है ना, दिस इज नॉट एक्चुअली अप्रोप्रिएट. दिस w इज नॉट एक्शन, नॉर्मल इसके ऊपर एक्शन है. क्योंकि अगर देखो ध्यान से, ठीक है, w नहीं नॉर्मल, ये भी n ही लगाएगा इसमें. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? पुशिंग अ वॉल, वॉल को पुश करते हैं तो वी आर अप्लाइंग नॉर्मल फोर्स ऑन द वॉल, वॉल इज अप्लाइंग अ नॉर्मल फोर्स ऑन अस. मोशन ऑफ अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर, हम लोग वाटर को पुश कर रहे हैं एक एन से, वाटर हमको पुश कर रहा है एक एन से. क्लियर है? अच्छा, ये मोशन ऑफ बोट इन वाटर है. मोशन ऑफ बोट अवे फ्रॉम द शोर, शोर है ना, जब किनारे पे हैं तो किनारे को आप धक्का दीजिएगा तो आप इधर जाइएगा. अरे समझ में? ऐसा और नो? फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन, तो जब गन निकलता है द पर्सन एक्सपीरियंसेस अ जर्क बिहाइंड. ठीक है? क्यों? क्योंकि बुलेट पे फोर्स इधर लगा तो पिस्टल पे फोर्स इधर लगा. समझ में? एक्शन और रिएक्शन. कभी कभी बहुत ज़्यादा झटका लगता है क्या, अगर ज़्यादा ना. रॉकेट मोशन में भी ऐसा ही है. रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट ऊपर जाता है, अब देखो फ्यूल नीचे जा रहा है, तो फ्यूल जब नीचे जाएगा तो फ्यूल पे फोर्स इधर लगा है तो रॉकेट पे फोर्स ऊपर लगा है. समझ में? एक एक का डायग्राम बना के दिखा दें क्या? बोलिए. ये हो गया, ये हो गया शोर. क्लियर है क्या? ये हो गया शोर. आपने इस शोर को इधर धक्का दिया, ये जो है आपको इधर धक्का देगा. वाटर में, वाटर में क्या करते हैं हम लोग, ऐसा एक आता है ना, एक चप्पू टाइप का रहता है कि नहीं? हम लोगों ने वाटर को इधर धक्का दिया, वाटर इसको इधर धक्का देता है इसीलिए पूरा इधर जा रहा है. क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? सिमिलरली हॉर्स और कार्ट भी अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया हॉर्स, ये हो गया कार्ट. हॉर्स जो है धरती को इधर देता है धक्का, और ये पूरे हॉर्स और कार्ट को धरती इधर धक्का देती है, तो धरती के पुश से ये जाता है कार्ट. समझ में आ रहा है? हॉर्स और कार्ट सिस्टम जो है धरती के पुश से जा रहा है. क्लियर है क्या? सर नो? अरे समझ में? ठीक है, इट्स क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन?
मोशन ऑफ ए मैन ऑन ग्राउंड, हम लोग भी क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं और फिर ग्राउंड हमको आगे पुश करता है. मोशन ऑफ अ बोट ऑन अ बोट अवे फ्रॉम द शोर वेल स्टेपिंग डाउन फ्रॉम इट. जब हम लोग डाउन करेंगे, जब हम लोग डाउन जाएंगे, मैन एक्सर्ट्स अ फोर्स एक्शन ऑन द बोट. ठीक है, फोर्स को, वो बोट को पीछे पुश किया तो वो आगे जाता है. एंड कैचिंग अ बॉल. ठीक है, जब बॉल को हम लोग कैच कर रहे हैं तो क्या होगा, बॉल आ रहा है ऐसे, हम लोग इधर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो बॉल रुकेगा ना. तो बॉल जो है हमको इधर फोर्स अप्लाई कर. क्लियर है, यस और नो?